वेलकम टू पेट टॉक। और आज के टॉपिक में मैं आपके डॉग के पर्सपेक्टिव से बोलने वाला हूँ। एज वी ऑल नो डॉग्स कैन नॉट स्पीक, और आज मैं आया उनके बिहाफ पे बोलने को कि ऐसी 10 चीजें कौन सी है जो आपके डॉग को आपके बारे में नहीं पसंद, उनके डॉग ओनर्स के बारे में नहीं पसंद, और इनफैक्ट हम ह्यूमंस के बारे में नहीं पसंद। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू इट राइट नाउ, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हर वीक लाते रहते हैं और आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो जो आपके डॉग को आगे जाके हेल्प कर सकती है। सो सब्सक्राइब राइट नाउ एंड लेट्स कंटिन्यू। अडॉप्टिंग अ डॉग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच एवरी ओनर शुड टेक वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि जाने अनजाने आप ऐसी चीजें कर देते हो जो आपके डॉग को बिल्कुल नहीं पसंद और वो फिर भी उन चीजों को बार बार टॉलरेट करता है, विच इज हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि हम सबको पता है डॉग्स कितने लॉयल और इजी गोइंग होते हैं। तो फिर पहली चीज हमारी लिस्ट में जो आपके डॉग को नहीं पसंद वो है कि आप जब भी उन्हें पॉटी करने लेके जाते हो हमेशा जल्दबाजी दिखाते हो। लाइक पॉटी करने के साथ साथ उन्हें बाकी के सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर और स्निफ करना भी पसंद है, ना कि सिर्फ पॉटी और चलो घर पे। ऐसा नहीं होता है। तो फिर ऐसा इंस्टेड ऑफ रशिंग योर डॉग टू डू द पॉटी, वी शुड ट्रेन देम टू कम बैक व्हेन दे आर डन। फिर आप उन्हें ट्रेन कर सकते हो कि भाई छोड़ दो खुला बैकयार्ड में, पॉटी करो, वापस आ जाओ, डन, द जॉब इज डन। सो यू कैन ट्रेन देम विद द हेल्प ऑफ द ट्रीट्स एंड प्लीज कीप अ पॉजिटिव बिहेवियर, क्योंकि डॉग्स पॉजिटिव बिहेवियर से जल्दी सीखते हैं। दूसरी चीज है पुअर नेल ट्रिमिंग। अगर आपको आपके डॉग के नेल्स को ट्रिम करना नहीं आता है देन प्लीज डोंट डू इट, जस्ट लीव द जॉब टू द प्रोफेशनल्स लाइक अ ग्रूमर और अ डॉक्टर। क्योंकि अगर आपने आपके डॉग के नेल्स को ज्यादा ही शॉर्ट काट दिया तो यू माइट एंड अप कटिंग हिज नर्व, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है और खून भी बहुत ज्यादा निकलता है। एंड यू कैन नॉट इमेजिन कितना ज्यादा पेन होता होगा उन्हें। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपने नेल्स को बढ़ने दिया, काटा ही नहीं, तो अगर आपका डॉग वॉक कर रहा है तो वो नेल्स, जो बड़े नेल्स है, वो उनके पैरों के बीच में आएंगे एंड इट विल ट्विस्ट, जिससे उन्हें डबल द अमाउंट हर्ट होता है। तो फिर अगर नहीं आता है तो प्लीज लीव द जॉब टू द प्रोफेशनल्स प्लीज। तीसरी चीज है डिजर्टिंग और आइसोलेटिंग। एज वी ऑल नो डॉग्स आर पैक एनिमल्स। जब वो पहले जंगल में थे तो वो ज्यादातर वक्त अपना उनके पैक यानी झुंड के साथ ही बिताते थे, और इनफैक्ट वो अपने पैक को लेके बहुत ज्यादा लॉयल भी थे, जैसे वो अभी आपके साथ लॉयल है, लाइक यू द ओनर्स। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी वो आपको उनके पैक का लीडर समझते हैं। तो फिर अगर आप काम पर जाते हो और आपके डॉग को टाइम नहीं दे पा रहे हो, विच इज रॉन्ग, क्योंकि इससे उसमें सेपरेशन एंजाइटी आ सकती है, विच इज डेंजरस। स्टार्टिंग में लगता है ठीक है, लेकिन आगे जाके एंजाइटी बढ़ सकती है, विच कैन बी हार्मफुल फॉर योर पेट। तो फिर ऐसा है कि आपको पूरे दिन आप काम पे होते हो और आप आपके डॉग को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो। तो फिर आपको जब भी थोड़ा टाइम मिले ना, आपके डॉग को वॉक पर लेके जाओ, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, उन्हें अटेंशन दो जितना उन्हें चाहिए। और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो फिर यू कैन टेक देम टू डॉगी डे केयर, जहाँ पे उन्हें सोशलाइजेशन भी मिलेगा बाकी डॉग्स के साथ करने को, और फिर टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। या फिर आप एक जन को बोल दो कि टू चेक इन ऑन हिम वेन एवर लाइक ही इज एट होम, कि ठीक है कि नहीं, तो आप वैसा कर सकते हैं। फोर्थ ऑन आवर लिस्ट इज बैड प्लेस एंड टाइमिंग्स फॉर वॉक। क्या ऐसा होता है जब भी बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो या फिर द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट और आप फिर भी आपके डॉग को बाहर वॉक करने लेके जा रहे हो जस्ट टू मेंटेन अ शेड्यूल, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यू कांट इवन इमेजिन वो हॉट वेदर और बारिश में आपका डॉग कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। ऑल्सो आप जब भी आपके डॉग को बाहर वॉक करने लेके जाओ प्लीज मेक श्योर वो एक प्लेन सरफेस पे ही वॉक करे, लाइक अ ग्राउंड या फिर फुटपाथ, जहां कोई भी पत्थर या फिर नुकीले कांटे नहीं है, क्योंकि जब भी वो पॉइंटेड पत्थर और थॉर्न्स आपके डॉग के पॉज पे लगते हैं ना, बहुत ज्यादा पेन होता है, और इससे उनको लेग प्रॉब्लम्स और पॉ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर सूजन भी आ सकती है। बिना सब्सक्राइब किए कहां पर जा रहे हो? अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अस राइट नाउ, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हर वीक लाते रहते हैं एंड यू डोंट वांट टू मिस दैट, क्योंकि ये आपके डॉग को आगे जाके बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो फिर सब्सक्राइब करो और बाजू वाला बेल का आइकॉन भी दबा देना। सो टॉपिक अभी बाकी है, कंटिन्यू। एक और चीज जो आपके डॉग को नहीं पसंद और वो है बीइंग पुल्ड ऑन देयर लीश ऑल द टाइम।
क्या ऐसा हुआ है कि आप आपके डॉग को वॉक पे लेके गए हो एंड ड्यू टू सम एक्साइटमेंट ही स्टार्टेड जंपिंग, और आपने जोर से लीश को पुल किया एंड वो चीज ना करने के बजाय उसने और करना शुरू कर दिया। वेल, दिस इज नॉट अ मिस्chievous बिहेवियर, दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर, क्योंकि बीइंग पुल्ड बाय लीश इज वेरी वेरी पेनफुल और इससे आपके डॉग को इंजरी भी हो सकती है और वो भी बहुत ज्यादा बुरी। And instead of doing that, what you can do is leash train your dog with a proper harness and a positive behavior, because harness can make a difference and it is not at all painful. बहुत लोग कहते हैं डॉग्स को पता होता है जब भी उन्होंने कोई बुरा काम किया हो, क्योंकि गिल्ट ऑफन उनके चेहरे पे दिखता है, बट रियलिटी में डॉग्स आर नॉट एट ऑल सॉरी फॉर चूइंग योर शू या फिर ब्रेकिंग योर ग्लास। इनफैक्ट साइंटिस्ट कहते हैं कि डॉग्स कैन नॉट फील कॉम्प्लेक्स इमोशंस जैसे कि गिल्ट, शेम या फिर सॉरो हो गया। तो फिर आप पूछोगे कि व्हाई डू दे लुक डाउन या फिर दे शो सॉरो व्हेनेवर दे येल एट देम, आई मीन व्हेनेवर यू येल एट देम। तो फिर ये ना ही सॉरो होता है और ना ही गिल्ट, वो इनफैक्ट आपसे स्कैर्ड और अपसेट होते हैं जजिंग ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एंड द हाई टोन। तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज डोंट येल एट योर डॉग, जस्ट ट्रेन देम वेल इनफ कि वो वापस वो चीज ना करे, एंड दैट वुड बी अ मोर इजी एंड आई वुड से अ मैनर वेयर योर डॉग विल नॉट हेट यू। ये एक ऐसी चीज है जो डॉग्स को बिल्कुल भी नहीं पसंद, और इनफैक्ट ज्यादातर ओनर्स को ये बात की भनक भी नहीं है। द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज हगिंग। यस, hugging your dog is surely tempting and cute, लेकिन इससे उनको डर लगता है, उनको लगता है कि कोई उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। लाइक डॉग्स आर नॉट ह्यूमंस, ओके। तो फिर अगर आप आपके दोनों हाथ उन पे डाल के उन्हें जकड़ने लगोगे, देन दे हैव अ राइट टू बी फ्रस्ट्रेटेड एंड अनकंफर्टेबल। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप हगिंग को अवॉइड करो एंड जस्ट स्टिक टू कडल्स एंड किसेस। सो या, 8वीं चीज हमारी लिस्ट पे है सेंट्स एट योर हाउस। अगर आपको नहीं पता, डॉग्स हमसे 10 गुना ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्स को स्मेल कर सकते हैं। इनफैक्ट एक सेंट है जो हमें बेयरली आ रही है, वो सेंट आपके डॉग को अनॉय करके रख देगी, बिकॉज ही विल बी टोटली फ्रस्ट्रेटेड विद दैट स्मेल। इफ यू वांट अ डॉग, विनेगर प्रोडक्ट्स या फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, चिली पेपर्स और परफ्यूम और ऐसी कई चीजें आप इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, क्योंकि दिस प्रोडक्ट्स हैव द हायर चांसेस ऑफ इरिटेटिंग योर डॉग। जब भी आप आपके डॉग को वॉक पे लेके जाते हो, आप में से ज्यादातर लोग फोकस एवरीथिंग ऑन वॉकिंग, लाइक डोंट स्टॉप, रुकना मना है, कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन रनिंग एंड विनर्स डोंट क्विट। प्लीज स्टॉप दिस, क्योंकि आपका डॉग कोई एथलीट नहीं है, इज जस्ट अ नॉर्मल डोमेस्टिक हाउस डॉग who likes to explore things and has the right to do that। जैसे कि हम सबको पता है, डॉग सी द वर्ल्ड थ्रू द सेंस। तो फिर आप जब उन्हें वॉक पे लेके जाते हो, उनको 1000 से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस की स्मेल आती है, जिनको एक्सप्लोर करने का उनके पास हक है, एंड यू शुड लेट देम डू दैट। नंबर 10 ऑन आवर लिस्ट इज फ्रेजेस। यस, डॉग हेट व्हेन यू यूज लॉन्ग फ्रेजेस फॉर अ पर्टिकुलर कमांड। आप जब भी इतने सारे वर्ड्स यूज करते हो फॉर अ कमांड, योर डॉग फील कंफ्यूज्ड एंड ऑल्सो वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उसको पता नहीं होता उसको क्या करना है फॉर द पर्टिकुलर ट्रीट जो आपके हाथ में। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लॉन्ग फ्रेज, आप एक वर्ड या फिर एक कीवर्ड यूज कर सकते हो फॉर अ कमांड। जैसे मेरे पास एक बीगल है और मुझे जब भी उसे सिट बोलना होता है, आई कैन जस्ट डू दिस, लाइक दिस, और वो सिट के पोजिशन पे आ जाता है। दिस इज इवन बेटर देन अ कीवर्ड, क्योंकि डॉग आपके जेस्चर और आपके बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा जल्दी समझते हैं। तो फिर आई वुड पर्सनली से कि नॉट फ्रेजेस एंड मे बी अ कीवर्ड, बट द मोस्ट बेटर ऑप्शन इज फॉर यू इज द जेस्चर। यहां तक देखने के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल था तो आपके सामने एक लाइक का बटन दिखता होगा, हिट दैट बटन एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये वीडियो हर डॉग ओनर तक पहुंचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ऐसी ऐसी कौन सी चीजें जो उनके डॉग को नहीं पसंद, एंड दे शुड स्टॉप दैट, एंड तो फिर उनके डॉग में एग्रेशन भी कम दिखेगा। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब येट, ब्रो डू इट राइट नाउ, सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं जो आपके डॉग को काम आ सकती है। एंड ऑल्सो वी अपलोड लाइक 2 वीडियोस एवरी वीक,
which contains facts, training videos जल्दी आ रही है, and also videos like this. So subscribe us right now, and if you're not checking out our website, तो फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वहाँ पे रेगुलरली ब्लॉग पोस्ट करते रहते हैं. And I will see you in the next video. Take care. Please don't hurt any animal, and if you see any animal being hurt, help them and take care of them.